नमस्ते बच्चों, चलिए हिंदी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज हम पाठ 8 स्वर, व्यंजन और अयोगवाह मतलब वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड साइंस इसका अभ्यास करेंगे। आज हम अपनी कक्षा में वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, मतलब इसकी परिभाषा हम जानेंगे। और अयोगवाह क्या होता है इसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे। वर्ण मतलब अक्षर। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 का मतलब 52, जिसमें से 11 स्वर होते हैं तथा 41 व्यंजन होते हैं। इन सब को मिलाकर वर्णमाला बनता है। वर्ण मतलब अक्षर 3 भागों में बटे हुए हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा जान लेते हैं। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर मतलब अ से औ तक। स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता है। व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा जान लेते हैं। स्वर की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन कहते हैं। बच्चों, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता लेता है। वो स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। क गुणा अ से बनता है क। क गुणा आ से बनता है का। क गुणा ई से बनता है की। ये व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता लेता है। अब हम अयोगवाह के विषय में जान लेते हैं। वे वर्ण जो ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं उसे हम अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिसकी गणना ना तो स्वरों में होती है ना ही व्यंजनों में होती है उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग को स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है। ये अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वर का चिन्ह केवल बिंदी होता है, जैसे प गुणा बिंदी गुणा ख से बनता है पंखा। चंद्र बिंदु का चिन्ह होता है आधा चांद, चंद्र और बिंदु, जैसे आ गुणा चंद्र बिंदु गुणा ख से बनता है आँख। जिस अयोगवाह ध्वनि का उच्चारण ह के समान किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रात प्लस अह से बनता है प्रातः। तो बच्चों, आज हमने स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के बारे में जाना है। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।